हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे संघ टिनोफोर को और साथ ही हम पढ़ेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं टिनोफोर क्या होता है। तो टिनोफोर को हम लोग कंकतधर या सामान्यतः इसे समुद्री अखरोट या फिर सी वालनट भी कहते हैं। तो इसे समुद्री अखरोट, अखरोट का मतलब सुपारी से होता है, तो ये समुद्री अखरोट के नाम से भी जाना जाता है इसे। इसी को हम लोग कंकाल जेली भी कहते हैं। तो कंकाल जेली या फिर कॉम्ब जेली के नाम से भी इसे जानते हैं। ये जो जीव होते हैं ये सभी जीव समुद्रवासी होते हैं और असममित के होते हैं, एसिमेट्री के होते हैं। मतलब इनके बॉडी को आप दो बराबर भागों में काट नहीं सकते हैं, पर ये द्विकोरिक होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक जीव होते हैं और इनमें ऊतक श्रेणी स्तर का संगठन होता है। ऊतक होता है और इनके बॉडी के अंदर ऊतक पाया जाता है, ऊतक स्तर का संगठन देखने को मिलता है। और इनके शरीर के अंदर 8 वाह्य पश्माभिक कंकत पट्टिकाएँ पाई जाती हैं। तो शरीर के अंदर कुल 8 मतलब 8 तरह की पश्माभि सीलिया की जैसी कंटिकाएँ होती हैं जो चलने में सहायता करती हैं। खास रूप से पाचन की जो क्रिया होती है इनमें अंतः तथा अंतरा कोश की दोनों तरह से होती है। तो पाचन इनमें कोशिका के अंदर होगा, अंतः कोश की पाचन होगा या फिर अंतरा कोश की पाचन होगा, मतलब कोशिकांगों के अंदर भी पाचन की क्रिया होगी इस तरह से। अब ये जो जीवधारी होते हैं ये जीव संदीप्ति होते हैं, अर्थात इनमें क्या होता है, प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं जो खास रूप से क्या करते हैं, एक तरह से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो वाटर बॉडी के अंदर ये प्रकाश उत्पन्न करने का काम करते हैं। और अगर हम देखें इनकी टिनोफोर की अगर मुख्य विशेषता की हम बात करें तो टिनोफोर की मुख्य विशेषता ये होती है कि इनमें जो नर और मादा होते हैं वो अलग नहीं होते हैं और इनमें जनन की क्रिया केवल लैंगिक विधि के द्वारा ही होती है। इसमें एसेक्सुअल टाइप का कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और निषेचन की क्रिया, लेकिन देखिए इसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही जीवधारी के अंदर होते हैं कैरेक्टर्स, और लेकिन निषेचन की क्रिया जो होती है वो वाह निषेचन होता है तथा अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है। अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्रिया होती है जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना, ये इसके दो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप फिगर में आप इसे देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा है तो इसी को हम लोग टीनोप्लाना या प्लूब्रैकिया, ये वाला पार्ट इस तरह से है। तो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर की तरह आपको दिख रहा है और ये एक तरह से ये क्या करता है, लाइट भी उत्पन्न करने का काम करता है वाटर बॉडी के अंदर। अब इसी कड़ी में हम लोग देख लेते हैं संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज को। इसे हम लोग चपटे कृमि भी कहते हैं। तो संघ प्लेटीहेल्मिन्थेज जो है इसे खास रूप से चपटा कृमि, कृमि का मतलब कीड़े से है। तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं वो पृष्ठाधर रूप से चपटे कृमि होते हैं। तो ये एक पूरी तरह से जैसे फीता होता है, जो पहले के समय में स्त्रियां खास रूप से अपने बालों में बांधा करती थी, तो उस तरह से ये फीते की तरह की आकार की संरचना होती है। इसीलिए सामान्यतः हम इन्हें क्या कहते हैं, चपटे कृमि नाम देते हैं। इस समूह के अधिकांश प्राणी जो होते हैं मनुष्य तथा अन्य जो प्राणी होते हैं उनके अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो मनुष्य तथा दूसरे जो प्राणी होते हैं उनके शरीर के अंदर इंडो पैरासाइट का काम करते हैं, मतलब शरीर के अंदर होंगे, आंतों में होंगे और वहीं से अपना भोजन और बाकी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको लेने का कार्य करते हैं। तो चपटे कृमि द्विपार्श्व सममित के होते हैं, बाइसिमेट्रिकल नेचर के हैं, ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और एसिलोमिक नेचर के होते हैं। तो ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब त्रिकोरिक स्थिति पाई जाती है और इनमें किसी भी तरह की गुहा नहीं पाई जाती। अप्रगुही का मतलब इनके अंदर शरीर के अंदर किसी भी तरह का खाली स्पेस या स्थान नहीं होगा, किसी कारण से इसे अप्रगुही प्राणी भी कहते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है, मतलब इनमें आर्गन्स का डेवलपमेंट हो चुका है, तो आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इनका जो बॉडी का संगठन होता है। परजीवी प्राणी की अगर हम बात करें तो अंकुश तथा चूसक इस पर पाए जाते हैं। तो ये पैरासाइट की तरह काम करते हैं, इन पे अंकुश तथा चूसक होते हैं। तो एक तरह के टेंटिकल्स होते हैं जिससे ये अपना भोजन एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। किसी भी जो होस्ट होते हैं, जो पोषद होते हैं, उनसे ये अपना भोजन इन्हीं के माध्यम से प्राप्त करने का कार्य करते हैं। कुछ चपटे कृमि जो होते हैं वो खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। तो जो परपोषी प्राणी होते हैं वो डायरेक्टली उनको अपने
शरीर की सतह के द्वारा भी ये एब्जॉर्ब करने का काम कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप नॉर्मली देखें जनरली, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ज्वाला कोशिकाएं होती हैं इनके अंदर, वो परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन की क्रिया, दोनों तरह की जो क्रिया होती है, परासरण ऑस्मो रेगुलेशन की क्रिया, अर्थात जो वाटर होता है शरीर के अंदर वो ज़्यादा हो जाए तो ऐसी स्थिति में उसे बाहर निकालने का काम करते हैं, और अगर वाटर की इनके बॉडी के अंदर कमी हो जाए तो उसे एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो यही प्रक्रिया जो होती है इसी को ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, परासरण नियंत्रण कहते हैं। तो ये वाली जो प्रक्रिया होती है और उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है वो ज्वाला कोशिकाएं इनमें करती हैं। नर तथा मादा इनमें भी अलग नहीं होते हैं। तो इसके अंदर भी प्लेटीहेल्मिन्थेज और टिनोफोरा दोनों में आप देख रहे हैं एक जैसी कंडीशन दिख रही है इस मतलब रिस्पेक्ट में। तो इसमें के अंदर भी नर और मादा अलग अलग नहीं होते हैं, और इनमें निषेचन आंतरिक होता है। उसमें क्या था, बाह्य निषेचन हो रहा था। टिनोफोरा के अंदर बाह्य निषेचन की क्रिया हो रही थी, जबकि इनमें आंतरिक निषेचन हो रहा था। और परिवर्धन भी बहुत सी लार्वा अवस्थाओं में पाया जाएगा। अस्थायी रूप से मतलब कि जो लार्वा अवस्थाएं होंगी ये इसमें देखने को मिलेगा। जैसे प्लेनेरिया में अगर हम देखें तो पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। तो प्लेनेरिया को अगर आप कई पार्ट्स में काट दें प्लेनेरिया को, तो वो फिर से उसके जितने भाग होंगे वो नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें टीनिया है जिसे फीता कृमि कहते हैं, फैसियोला है जिसे पर्णकृमि के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आप फिगर में ये देख सकते हैं, यह पहला फिगर जो है ये किसके लिए है, टीनिया सोलियम के लिए। तो ये टीनिया सोलियम है, फीता कृमि, और ये वाला फैसियोला का है जिसे पर्णकृमि कहते हैं। तो इस तरह के इसके जनरली इसका फिगर होता है, डायग्राम होता है। तो यही ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, मानव के अंदर या किसी दूसरे जीव के अंदर एंडोपैरासाइट की तरह कार्य करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट फाइलम को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।